भी पढ़ाने वाली हूं, तो क्लास को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। स्वाति प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। कैसे हाय हैं आप? स्वाति। बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं एकदम मस्त हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोई है मैम से सीखे, क्योंकि मैं मैम से आज से नहीं जुड़ी हुई, बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। और मैम हर एक क्लास इतने अच्छे से सिखाते हैं कि कोई डाउट ही नहीं रहता। अभी आप ही सोचो कि वेबिनार में अगर मैम ने इतना इतना डिटेल में सिखाया है, जब वो आप उनकी क्लास ज्वाइन करोगे, मैम आपको कितना सिखाएंगे, क्योंकि जो उनका जो कोर्स ऑफ कंटेंट होता है उससे ज्यादा तो वो उससे ही ज्यादा कुछ ज्यादा ही सिखा देते हैं। कि इतना तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई सिखाता होगा। क्योंकि मैं कोरोना जब ऑनलाइन हो गया कोरोना के वजह से, मैं बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन हुई, लेकिन किसी और से कोई कोर्स करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर मैम से आप कोर्स करते हो तो आपका हैंड होल्ड हमेशा रहेगा और मैम आपको हमेशा हेल्प करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो मैम से ही कोर्स करना, क्योंकि अगर मैम ने बोला है कि मैं आपको ये सिखाऊंगी, ये नोट्स दूंगी, तो वो मैम देते हैं। अगर एडिशनल कुछ करते हैं मैम, तो उसके लिए भी वो पुराने स्टूडेंट को बुलाते हैं कि बाबा अभी मैंने नया रिसर्च किया, आओ ज्वाइन करो मुझसे, मुझसे सीख लो। तो मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आप मुझे मिले हैं, क्योंकि थैंक इतना यू। डिटेल में कोई नहीं सिखाता। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी से मैं थैंक यू कहूंगी कि स्वाति। सब लोग, हाँ सभी से कहूंगी कि मैम से, मीन्स मैम की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। रेकी मैंने 3 या 4 जनों से सीखी है, लेकिन जब मैंने मैम से रेकी की एनर्जी ली थी, अमेजिंग काम करती है, अमेजिंग काम करती है। थैंक यू सो मच मैम। किसी अगर आप मैम के पास आ गए ना, तो आपको किसी और के पास जाने का मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मैम सारे रिकॉर्डिंग्स देती है और ऑन टाइम देती है, मैम को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैम रिकॉर्डिंग दो, रिकॉर्डिंग दो। जो भी है मैम देती है। मैम के मैंने ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज किए हुए हैं, क्योंकि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता, कि मैम इतना से अच्छा सिखाती है और फुल डिटेल में सिखाती है। और सबसे मैम का एक बेस्ट चीज क्या है कि मैम स्टार्ट टू एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। कोई 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 क्लास में लोग इधर की उधर की बातें करते, लेकिन मैम सिर्फ स्टडी और सिर्फ स्टडी सिखाते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच, आपने इतने ब्यूटीफुल शब्द कहे एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड क्योंकि कि मैम जो सच है वही तो बोला है। क्योंकि क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है, तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आई एम थैंक यू। ग्रेटफुल थैंक यू। फॉर दैट। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आप सभी को अपनी एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, उसके बाद हम वापस अपनी क्लास में बैक टू वर्क आ जाएंगे। जब मैं इस फील्ड में आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, यस रश्मि, मैं आपको भी अनम्यूट करूंगी। मेरी जो जर्नी रही है, मैं बचपन से ही बहुत इंट्यूटिव थी, लोगों का हाथ देखकर बोला करती थी, प्रिडिक्शन दिया करती थी। उसके बाद स्टडीज में जैसे जैसे एज बढ़ती गई, पढ़ाई में इतने बिजी हो गए कि पढ़ाई की अच्छे से और अपनी डिग्री विग्री पूरी करी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। तो मैंने इस फील्ड में स्विच किया। जैसे ही मैंने स्विच किया, लोगों की बहुत सारी बातें सुनी, लोगों के बहुत सारे रिएक्शन सुने। तो वो कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं, मैं उन कविता में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और मुझे आशा है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस कविता से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही। ये कविता आप जरूर सुन के जाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ शायद मेरी कोई एक पंक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। विश्वास मानिए, क्योंकि मुझे लगता है जब इतने लोगों का जीवन बदला है, तो शायद अगला नाम आपका भी हो सकता है। जब आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी नया काम हो, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? पहले वो हंसेंगे, फिर वो आपके बारे में बुदबुदाएंगे। पहले वो हंसेंगे, फिर वो आपके बारे में बुदबुदाएंगे, फिर वो आपके बारे में बातें भी बनाएंगे। होता है ना ऐसा, कि जब हम कुछ नया करते हैं, लोग हंसते हैं, अरे क्या कर रही है, अरे ये देख देख क्या कर रही है, बुदबुदाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपके बारे में बातें बनाते हैं। एक समय के लिए
आप अस्त व्यस्त और व्याकुल हो जाएंगे। एक समय के लिए आप अस्त व्यस्त और व्याकुल हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर फिर भी आप डटे रहे, तो आपकी सफलता को देख वो हैरान और परेशान हो जाएंगे। फिर वो शर्म से आपके पास जरूर आएंगे। फिर वो मदद मांगने के लिए आपको अपना बनाएंगे। फिर वो हार कर आपके सामने झुक जाएंगे। यही वो मुकाम होगा, यही वो मुकाम होगा जब आप अपनी सफलता को मान जाएंगे, जब आप अपनी सफलता को मान जाएंगे। जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, तो सब लोग हंसते थे, अरे क्या कर रही है, इतनी हाई डिग्री क्वालिफाई करने के बाद ये बंदी इस फील्ड में क्या कर रही है। सब लोग हंसते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। फिर जब मुझे अवार्ड्स मिले सेलिब्रिटीज के साथ, मुझे जब गोल्ड मेडल मिला, तो जो मेरे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, अचानक से जाग गए। अचानक से उन्हें याद आया, अरे हमारी भी लाइफ में प्रॉब्लम है। मेघा इतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो हमारी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो वही लोग जो मेरे बारे में बातें बना रहे थे, जो मेरे बारे में बुदबुदा रहे थे, अब वही लोग मुझसे कंसल्टेशंस भी मांगते हैं। पर मैं उन्हें प्रायोरिटी बेस पे कभी कंसल्टेशन नहीं देती। मेरी जो 10 दिन की वेटिंग होती है, वेट कीजिए, क्योंकि आप वही लोग हैं, जब मैं बुरे वक्त में थी या जब मैं अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रही थी, आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं खड़ा था। मैं आपकी मदद करूंगी क्योंकि परमात्मा ने मुझे इस चीज के लिए चुना है, लेकिन मुझसे किसी भी फेवर की आप एक्सपेक्टेशन मत करिए। तो यहाँ पर ये मेरी एक छोटी सी कविता थी, और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी कविता से बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट कह पाएंगे कि मैम आपने जो बोला, मैं एक एक पंक्ति को अपने जीवन से मैच कर सकती हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि आप आज जिस मुकाम पर हैं, आपकी मेहनत है, आपकी शिद्दत है, और जो भी नॉलेज मैंने ली है, मैं सच बोलती हूँ कि मैं कभी भी बेईमानी का काम नहीं करती। और मैं अपने एक एक स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि ऑकल्ट के फील्ड में बेईमानी मत करो, लोगों को मत डराओ, क्योंकि ये अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव है। और जब ये नेगेटिवली एक्टिव होगा ना, तो आपको ऐसा उठा के पटकेगा, ऐसा उठा के पटकेगा कि आप संभल नहीं पाएंगे। तो कभी भी लोगों को साढ़े साती ढैया मत डराइए, लोगों को प्रैक्टिकल उपाय दीजिए, लोगों को बताइए कि आप कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो सरिता जी और रश्मि जी कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, आप सभी सुनना चाहेंगे सरिता जी और रश्मि जी क्या कहना चाहती हैं? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अलाउ कर दीजिए। भावना जी लिखती हैं, मैम ऐसा लग रहा है आपने मेरी ही स्टोरी बता दी। यस मैम, यू आर राइट। जी सरिता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू सो मच रश्मि। Hi everybody. I feel we all are blessed, to be here because I feel without divine grace and without divine will, we can't be here because Megha ji is such a, learned teacher. Means she has so much to share like an ocean. It's commendable and we are getting a chance to learn from her. And honestly, I've learned from many teachers, to tell you all frankly. I've learned many studies from her, like tarot and many. Means I can't say so many I've learned. I've lost the count, to tell you frankly. But the way she teaches and the way she puts in so much of effort, and the way she teaches is so exciting. And I look forward to her class every day. Like I don't miss it. I don't want to see the recording also, because I want to see her energy, and the way her vibrancy is so powerful. And I feel we know her from past lifetimes. That's why we are meeting and we are continuing our soul journey. So I think we should not lose an opportunity to learn from her, because I don't know when we'll get it again with some divine power. So please make the most of it, because the amount of fees and what she charges and the knowledge she gives is like a never ending ocean. So it's like taking that is so precious. It has no value for money, but it's priceless, I feel. So thank you, Megha ji. I really respect you a lot. और आप मेरे लिए क्या हो, मैं
शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं खाली आई प्रे टू गॉड दैट आप हमेशा यू बी सक्सेसफुल, यू कीप ग्रोइंग, एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू अ लॉट. थैंक यू फॉर बीइंग थैंक देयर इन यू, माय लाइफ. थैंक यू मेघा जी. थैंक यू सो मच सरिता जी. आपके वर्ड्स ने मुझे थोड़ा इमोशनल कर दिया, और शायद यही आप सभी का जो प्यार है ना, यही मेरा डेडिकेशन है. यही हर दिन मैं अपने 2 घंटे लर्निंग में जरूर बिताती हूँ, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दे सकूं. अगर मेरा स्टूडेंट मार्केट में काम कर रहा है ना, तो कोई उससे क्रॉस क्वेश्चन अगर करे तो मेरे स्टूडेंट के पास आंसर होना चाहिए. मेरे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, मैम नहीं, ये नहीं, ये सही है. Thank you, थैंक यू Megha सो ji. I'm मच. so grateful for having you in my life. I feel very blessed. Thank you. From the bottom of थैंक यू my सो heart. मच. Thank you. थैंक यू. रश्मि प्लीज अनम्यूट कीजिए. पहले तो मैम थैंक यू, आप मेरे लाइफ में आया और ट्रस्ट किया. थैंक यू मैम. मैम आपको मतलब मुझे पता नहीं है भगवान ने मुझे मतलब आपको कैसे मिलाया. आपकी वजह से मेरा लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया मैम. मैं मतलब अभी मुझे कोई सी चीज का भी टेंशन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव. कोई दिक्कत लाइफ में तो इतना है मतलब कुछ